हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का, गिफ्ट ऑफ द मज़ाए। तो दोस्तों, कैसे कैसे हम लोग ने शुरुआत से अंत तक पूरे चैप्टर्स पढ़ डाले, पता भी नहीं चला। तो अब आखिरी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के राइटर हैं ओ हेनरी, जो इनका पेन नेम है। इनका असली नाम है विलियम सिडनी पाल्टर। और ये अपनी एक ही बुक, मतलब एक ही लेसन के लिए बहुत फेमस है, गिफ्ट ऑफ द मज़ाए। और इस लेसन में दो कपल्स हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनको अभी क्रिसमस प्रेजेंट भी ख़रीदना है, मतलब गिफ्ट भी ख़रीदना है। तो वो क्या करते हैं, आइए देखते हैं लेसन में। $1.87, दैट्स वॉज ऑल, एंड 60 cents ऑफ इट वॉज इन पेनीज। पेनीज सेव्ड 1 and 2 at a time of bulldozing the grocer and vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation of Paris money। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि $1 और 87 हैं, सेंट्स हैं। समझ सकते हैं आप लोग कि ₹1 और 87। वहाँ पे ज़्यादा होगा इसका अमाउंट। तो इतने पैसे इनके पास हैं और 60 सेंट्स पेनीज़ में है, मतलब सिक्कों में है। और पेनीज़ कैसे बचाए थे? जब सामान खरीदते थे ग्रोसर के पास से, तो उनको प्रेशराइज करके, जैसे हम लोग बारगेनिंग करते हैं, तो वैसे इन्होंने 60 सेंट्स बचाए थे। तब तक बारगेनिंग करते थे जब तक सामने वाला बहुत गुस्सा ना हो जाए। 3 times डेला काउंटेड इट, 3 बार डेला ने गिना, पर वो उतने ही थे। $1.87, एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस। यहाँ पे डेला पहला कैरेक्टर आपको मिल गया होगा। तो डेला ने 3 बार गिना, पर उतना ही था, और अगले दिन क्रिसमस था। तो अभी क्या होने वाला है? देयर वॉज क्लियरली नथिंग टू डू बट फ्लॉप डाउन ऑन द शेबी लिटिल काउच एंड हॉल। सो डेला डिड इट, which instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles predominating। अब डेला के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन डेला ने कुछ तो किया जिसके कारण उसका मोरल रिफ्लेक्शन दिखा, और उसे पता चला कि लाइफ इन सभी चीज़ों से बना हुआ है, खुशियों से बना हुआ है। अब उनके पास कुछ तो था नहीं, तो वो क्या करते? While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage of the second, take a look at the home, a furnishing flat at $8 per week. It did not exactly beg a description, but it certainly had that word on the lookout for the medicine squad। मतलब ये $8 पर हफ्ते कमाया करते थे ये लोग। तो यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि लोग बहुत ही गरीब थे, पर थोड़ी बहुत पॉवर्टी थी इन लोग की। In the vestibule below was a letter box into which no letter would go, and an electronic button from which no mortal finger could coax a ring. Also appertaining thereupon to was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young। मतलब कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक लेटर बॉक्स था जिसमें कभी लेटर नहीं आता था, एक बटन था जो कभी नहीं बजता था, और एक कार्ड था जिस पे नाम लिखा था मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया, आप लोग समझे नहीं होंगे। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि इनके घर पे कभी कोई आता नहीं था, मतलब कोई भी ना डोरबेल बजाया करता था, न लेटर आता था। द डिलिंघम हैड बीन फ्लंग टू द ब्रीज ड्यूरिंग अ फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी व्हेन इट्स पोजेसर वाज बीइंग पेड $30 per week। नाउ व्हेन द इनकम वाज shrunk to $20, though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D। But whenever Mr. James Dillingham Young come home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mr. James Dillingham Young। Mrs. James Dillingham Young introduced to you as Dila। मतलब जो डेला थे उनका असली नाम ये था, मिसिस जेम्स डिलिंघम यंग। और जो जिम, मतलब जो मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग है, इनका असली नाम जिम है। तो ये पहले इनका जो कमाई था वो $30 पर वीक था, लेकिन जैसे जैसे सैलरी कम हो गया $20 पर वीक हो गया। तो अभी इन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक था। अब डेला रोने लगी थी क्योंकि इसके पास कुछ था नहीं देने के लिए। शी स्टूड बाय द विंडो, लुकड आउट डली एट अ ग्रे कैट वॉकिंग एट ग्रे फेंस इन अ ग्रे बैकयार्ड। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे and she had only $1.87 with which to buy Jim a present। She had been saving every penny she could for a month। With his result, $20 a week doesn't go far। अब इसके पास सिर्फ $1 और 87 बचे हुए थे। ये पेनी हर महीने बचाया करती थी। $20 से पूरा हफ्ता काम तो चलने वाला नहीं था, और उसमें बचत भी कैसे की जाए। Expenses had been greater than she had calculated।
अब $20 हर हफ्ते मिलता तो था, लेकिन जो खर्चे होते थे वो उससे ज़्यादा ही हो जाते थे जितना वो सोचा करती थी। तो दे ऑलवेज आर only $1.87 to buy a present for Jim. Her Jim, many a happy hour she had spent planning for something nice for him. अब कई कई घंटों तक वो उसके लिए सोचती रहती थी कि मैं उसके लिए क्या खरीदूँ, क्या प्रेजेंट दूँ क्रिसमस पे। और आप लोग जानते होंगे कि क्रिश्चियंस का एक ही फेस्टिवल होता है, क्रिसमस, तो उसी में उन लोग सोचते हैं कि यही तो एक मौका है, यहीं पे तो उन्हें गिफ्ट देना रहता है, तो यहीं पे वो गिफ्ट देते हैं और सबसे अच्छे से अच्छा गिफ्ट देने की सोचते हैं। तो अभी क्या होने वाला था आगे देखते हैं। There was a pier glass between the window of the room. Perhaps you have ever seen a pier glass in an $8 फ्लैट। और आपने देखा होगा एक पियर ग्लास जो $8 फ्लैट में रहता होगा। A very thin and a very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strip, obtain a fairly accurate conception of his look. Della being slender, he had mastered the art. अब उसमें मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन उसको दिख रही है और वो वहाँ पे जाके कुछ सोच रही है। सडनली शी वर्ड फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास। हर आइज वेयर शाइनिंग ब्राइटली ब्रिलियंटली, बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर विथ 20 सेकेंड। रैपिडली शी पुल डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू हिज फुल लेंथ। अब वो जैसे ही विंडो के पास गई और ग्लास के पीछे खड़ी हुई तो उसकी जो आंखें थी वो चमक तो रही थी, लेकिन उसका जो चेहरा था उसने कलर खो दिया था, क्योंकि वो बहुत ही देर से सोचे जा रही थी कि आखिर मैं क्या दूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। और तुरंत अपने उसने बाल खोले और जितना बाल जाता था उतना उसने जाने दिया। नाउ अब यहाँ से कहानी मेन शुरू हुई दोस्तों। देयर वेर टू पोजेसन ऑफ द जेम्स डिलिंगम यंग इन विच दे बोथ टुक अ माइटी प्राइड। अब दोनों के पास एक पोजेशंस थे, मतलब उनकी संपत्ति कुछ खास चीज़ थी जिस पे उन लोग अपनी पूरी मतलब गर्व से रहते थे। एक जिम की गोल्ड वॉच थी जिसको ग्रैंडफादर ने फादर को दिया था और फादर ने जिम को दिया था। और एक डेला का हेयर था, और डेला के हेयर के कारण उसको क्वीन ऑफ शेबा कहा जाता था उस फ्लैट में। डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग आउट द विंडोज सम डे टू ड्राई जस्ट टू डिप्रिशिएट। मतलब कि डेला अपने बालों को सुखाने के लिए कभी कभी विंडो पर लगा देती थी। हर मैजेस्टी ज्वेल्स एंड गिफ्ट्स हैड किंग सोलोमन बीन द janitor with all his treasure piled up in the basement. Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy. अब दोनों लोग अपने ही पोजीशंस पे बहुत ही गर्व करते थे क्योंकि वो उन्हें बहुत ही प्यारे थे। जैसे जिम अपनी गोल्ड वॉच को हमेशा देखता रहता था और जो डेला थी वो हमेशा अपने बालों को फुल लेंथ पे कर देती थी और देखा करती थी, जिससे उन्हें खुशियाँ मिलती थी। So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. It reached below her knee and made itself along almost a garment. और जब वो रो रही थी तो एक स्मॉल वाटरफॉल की तरह वो दिख रहा था, कास्केड की तरह। और जब बाल खोले उसने तो वो घुटनों से भी नीचे गया दोस्तों, और लगभग लगभग गारमेंट को छू गया था। तो सोच सकते हैं दोस्तों कितने बड़े बाल होंगे उसको, कैसी लगती होगी वो। एंड देन शी डिड इट अप अगेन नर्वसली क्विकली वन शी अटल्ड faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet। और वो थोड़ी देर खड़े होकर देखने लगी और रोने लगी। तो वो कुछ तो सोच रही थी। On went her old brown jacket, on went her old brown hat, with a whirl of skirts and the brilliant sparkle still in her eye, she fluttered out of the door and down the stairs to the street। मतलब वो अपना जैकेट हैट सब कुछ पहन के बाहर जाने लगी और सीढ़ियों से उतर के स्ट्रीट पर चली गई। वेयर शी स्टॉप्ड द साइन रेड सेफ्रॉनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड। वन फ्लाइट ऑफ डेला रैन एंड कलेक्ट्स herself पेंटिंग मैडम लार्ज टू वाइट चिली हार्डली लुक द सेफ्रॉनी। मतलब कोई सेफ्रॉनी है यहाँ पे जिन्होंने इसके हेयर्स को देखा तो वो उनकी तारीफ़ कर रही हैं। अब सेफ्रॉनी से कहा कि इन्होंने आप मेरे बालों को खरीदेंगी, पूछा इन्होंने। आई बाय हेयर सेड मैडम टेक या टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव अ साइट ऑफ द लुक ऑफ इट। अब इन्होंने कहा हाँ हाँ मैं बाल खरीद लूँगी, पर पहले मुझे दिखाओ तो अपना हैट उतारो। डाउन रिपल द ब्राउन कास्केड। अब जैसे ही उसने उतारा पूरे बाल नीचे आ गए और उसने देखा तो उसने कहा $20, मैं आपको आपके बालों के लिए $20 दूंगी। बालों को पकड़ के उठा के कहा। अब डेला ने कहा गिव इट टू मी क्विक, फटाक से दो मुझे। ओह एंड द नेक्स्ट 2 hours स्ट्रिप्ड बाय
On her rosy wings, forget the hazed metaphor, she was ransacking the stores for Jim's present. अब वो फटाफट जाके स्टोर पे जा रही थी जिम के लिए एक गिफ्ट खरीदने के लिए। दोस्तों उसने अपने बाल खो दिए, कटवा दिए। शी फाउंड इट एट लास्ट, इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स। और आखिरकार उसे एक गिफ्ट मिल ही गया और उसने कहा कि ये ज़रूर जिम के लिए बना था, किसी और के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक it in any of the stores and she had turned all of them inside out. It was a platinum fob chain, simple and just in design, properly proclaiming its value by substance along and not by mere tricks ornamentation, as all good things should do. It was even worthy of the watch. अब इसने एक चीज़ ख़रीदा है जिम के लिए जिसे देख कर ही वो वैल्यूएबल लग रहा है। वो प्लेटिनम फोब चेन है दोस्तों। आगे देखते हैं। और वो जिम की वॉच के लिए बहुत सही रहेगा। एज सुन एज शी शॉ इट शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम्स, इट वॉज लाइक हिम। अब जैसे उसने उसको देखा था उसे तुरंत लगा कि ये ज़रूर जिम के लिए ही बना है, वो उस पर सूट करेगा। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, द डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू बोथ। और क्वाइटनेस और वैल्यू दोनों इस पर अप्लाई होते हैं। $21 दे टुक फ्रॉम हर फॉर इट एंड शी हरीड होम विद द 87 सेंट्स। उन्होंने उससे $21 लिए उसके लिए, जिसके पास अब उसके पास बचे सिर्फ 87 सेंट्स। पूरे पैसे उसके चले गए जिसकी वजह से। तो इसने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया था कि $21 में अच्छा खासा गिफ्ट मिल जाएगा, तो इसे मिल गया है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच जिम माइट बी प्रॉपरली एंजियस अबाउट द टाइम इन एनी कंपनी। Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in the place of chain. अब ये बार बार उसको देख रही थी और सोच रही थी कि जब इसे जिम यूज़ करेगा तो कितना अच्छा लगेगा। When Dilla reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ra- ravages made by generosity added to love, which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task. मतलब इन लोग अभी डेला घर आई और घर पे आने के बाद इसने खाना पकाना शुरू कर दिया। तो अभी इसको ये सोचने में लग रहा था कि अभी मैं क्या करूं, मेरे बाल तो चले गए, अभी जिम क्या करेगा। Within 40 minutes, her head was covered with tiny, close-lying curls that made her look wonderfully like a truant school boy। अब आप लोग ने स्कूल बॉय को देखा ही होगा कि किस तरीके से स्कूल गर्ल लोग बाल कटवाते हैं, तो उसी तरीके से इसके बाल हो गए थे। कहाँ उसके बाल घुटनों से नीचे तक थे, कहाँ वो अभी इतने हो गए कि करली हो गए एकदम। शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर लॉन्ग केयरफुली एंड क्रिटिकली। वो अच्छे से मिरर में देख रही थी अपनी रिफ्लेक्शन को और उसने सोचा कि कहीं जिम मुझे मार न दे। शी सेड टू हर सेल्फ Before he takes a second look at me, he'll say I look like a Coney Island chorus girl। जब से इससे पहले कि वो मेरे ऊपर दोबारा देखे मेरे को, उससे पहले मैं ऐसा लग रहा हूँ कि जैसे मैं एक कोनी आइलैंड कोरस गर्ल दिख रही हूँ। जैसा आप लोग ने जानते होंगे, कोनी आइलैंड की जो गर्ल्स होते हैं उनके बाल एकदम करली होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे। बट वॉट कुड आई डू, ओह वॉट कुड आई डू विथ $1.87। मतलब ये बता रही है कि मैं ऐसे ऐसे जिम को बोल दूंगी कि मैं और क्या करती। एट 7 o'clock द कॉफ़ी वॉज मेड एंड द फ्राइंग पैन वॉज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव हॉट एंड रेडी टू कुक द चॉप्स। अभी 7 बजे कॉफ़ी बन गई थी और चॉप्स बनाने के लिए तैयार थे इन लोग। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं होता था। डेला डबल्ड द फोक चेन इन हर हैंड एंड सैट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर दैट ही ऑलवेज एंटर्ड। अभी उसके इंतजार में वो वहाँ पर बैठ गई। देन शी हर्ड हिज स्टेप ऑन द स्टेयर अवे डाउन ऑन द फर्स्ट फ्लाइट एंड शी रिटर्न वाइट फॉर जस्ट अ मोमेंट। अभी डेला ने सुना कि जिम आ रहा है, तो अभी ये डर गई कि वो आएगा, क्या बोलेगा मेरे बालों के बारे में। तो वो थोड़ी देर के लिए वाइट मतलब थोड़ी सी घबरा गई, डर गई मोमेंट के लिए। शी हैड अ हैबिट फॉर सेइंग लिटिल साइलेंट prayer about the simplest everyday things and now she whispered please God make him think I am still pretty। अभी इसको प्रेयर करने की आदत थी, जब भी मुसीबत आती है तो ये प्रेयर करने लगती थी। जैसे हम लोग पर मुसीबत आती है तो हम लोग बोलते हैं आलतू जल हालतू, तो उसी तरीके से ये भी प्रेयर कर रही थी और बोल रही थी गॉड से कि प्लीज़ उसे ऐसा रियलाइज़ करा दो कि मैं अभी भी उतनी खूबसूरत हूँ जितने पहले। बालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ऐसा उसको रियलाइज़ करा दो।
डोर ओपनड एंड जिम स्टेप्ड इट एंड क्लोज्ड इट। जिम आया, डोर खोला और उसको बंद किया अंदर आके। ही लुक थिन एंड वेरी सीरियस, पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22 एंड टू बी बर्न विद द फैमिली। अब सीरियस था, पतला सा था और 22 का था, 22 साल का था और फैमिली के प्रेशर की वजह से बहुत ही परेशान रहता था। ही नीडेड अ न्यू ओवर कोट एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स। उसको एक नए कोट की ज़रूरत थी और वो बिना दस्तानों के था। जिम stopped inside the door, as immovable as a satyr the scent of quail. His eyes were fixed upon डेला। अब वो वहाँ पे जैसे ही वो कमरे के अंदर आया, तुरंत उसने डेला को देखा और वहाँ पे वो रुक गया। उसकी आंखें जो थी वो डेला को देखने लगी और वहीं पे वो जैसे फिक्स हो गई हूँ, जम गई हूँ। एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम दैट शी कुड नॉट रीड एंड इट टेरिफाइड हर। इट वॉज नॉट एंगर, नॉट सरप्राइज, नॉट डिसअप्रूवल, नॉर ऑरर, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर। अब इसको लगा था कि जिम आएगा, हो सकता है गुस्सा हो सकता है दुखी हो सकता है सैड हो सकता है वो डिसअप्रूव हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब जिम आया तो उसके चेहरे पे अलग ही एक्सप्रेशन था, जिसका इसको कोई आइडिया ही नहीं था कि वो कैसा एक्सप्रेशन देगा। तो अभी से समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या एक्सप्रेस कर रहा है। उसके फेस को वो रीड ही नहीं कर पा रही थी। सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सली विद द पर्टिकुलर पिक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। अलग ही एक्सप्रेशन था उसके फेस पे। डेला रिगल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट फॉर हिम। उसने टेबल के पास से हटी और वो उसके पास गई। जिम, शी क्राइड, डोंट लुक एट मी दैट वे, आई हैड माई hair cut off and sold because I could not have lived through Christmas without giving you a present. It will be grow out again. You won't mind, will you? अभी यहाँ पे ये बोल रही है कि मतलब पहले उसने रोया थोड़ा और फिर उसके बाद बोला तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैंने अपने बाल कटवाए हैं और उसको बेच दिया, क्योंकि अगर मैं बेचती नहीं तो मुझे पैसे नहीं मिलते और पैसे नहीं मिलते तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं खरीदती, और अगर गिफ्ट नहीं खरीदती तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाती क्रिसमस में। तो क्या तुम माइंड करोगे? आई जस्ट हैड टू डू इट, माई हेयर ग्रोज ऑफुली फास्ट, मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बढ़ जाएंगे। से मेरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी, तुम मेरी क्रिसमस बोलो और खुश रहो। यू डोंट नो, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने कितना बढ़िया गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया है। अब जिम ने इससे पूछा कि तुमने बाल कटवा लिए? अब उसने बोला कि हाँ मैंने बाल कटवा लिए, और तुम्हें ऐसे नहीं पसंद हूँ क्या मैं बिना बालों के? और वैसे ही पूरे बाल नहीं कटवाए हैं, बस कर्ल ही करवाए हैं, समझ लो। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली। यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड विथ एन एयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ आइडियोसी। आइडियोसी मतलब फुलिशनेस। उसने बोला कि सही में तुम्हारे बाल चले गए, एकदम अजीब तरीके से। You needn't look for it, said Della. It's sold, I tell you, sold and gone too. It's Christmas Eve, boy. Be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were numbered. She went on with sudden serious sweetness, but nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on, Jim? अब इसने कहा तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ये क्रिसमस ईव है, मतलब क्रिसमस का टाइम है। तुम खुश रहो और अच्छे से रहो, कोई समझ नहीं सकता कि मैं कितना चाहती हूँ तुम्हें। तो क्या मैं अब चॉप्स लेकर आऊँ? आउट ऑफ हिज ट्रांस जिम सीम्ड क्विकली टू वेक फॉर 10 seconds, लेटस रिगार्ड विद डिस्क्रीट स्क्रूटिनिटी some inconsequential object in the other direction. $8 a week or a million a year. What is the difference? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The Magi brought valuable gift, but that was not among them. This dark assertion will be illuminated later on. मतलब इसने कहा कि एक हफ्ते में $8 कमाए या मिलियंस कमा ले हम लोग सालों में, क्या डिफरेंस रह जाएगा? मैथमेटिशियन बता देगा, बट वो आंसर रॉन्ग रहेगा, क्योंकि गिफ्ट्स की वैल्यू वो नहीं बता सकता है मैथमेटिशियन। मजाई मतलब वो इंसान जो गिफ्ट्स लेकर आते हैं क्रिसमस पे। जिम ड्रीव अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवर कोट पॉकेट एंड थ्री इट अपॉन टेबल। अब जिम ने अपने पॉकेट से एक पैकेज निकाला, हो सकता है वो डेला का गिफ्ट हो, और उसको टेबल पे फेंक दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, ही सेड, अबाउट मी। अब उसने कहा कि कोई गलती मत करना। आई डोंट थिंक देयर्स एनीथिंग इन द वे ऑफ अ हेयर कट और अ शेव और शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस, बट इफ़ यू विल अनरैप दैट पैकेज यू मे सी व्हाई यू हैड मी गोइंग अ व्हाइल एट फर्स्ट। अगर तुम चाहो तो उस गिफ्ट को खोल लो, लेकिन गिफ्ट को खोलोगी तो समझ जाओगी कि मैं उस टाइम इतना शॉक में क्यों था। तो अभी white fingers and nibble tore at a string and paper, and then an ecstatic scream of a joy, and then alas, a quick feminine change to a hysterical tears and wails, necessitating
necessitating the immediate employment of all the comforting power of the lord of the flat. For there lay the combs. अब जैसे ही उसने गिफ्ट खोला फटाफट तुरंत ही उसकी जो खुशियाँ थी वो टीयर्स में बदल गई, क्योंकि जिम ने लाया था कंघी दोस्तों। अब कंघी का क्या काम, क्योंकि उसने तो अपने पूरे बाल कटा ही लिए और सेट था पूरा कॉम्स का कंघियों का। द डेला हैड वर्शिप लॉन्ग्ड इन ब्रॉडवे विंडो। अब डेला हमेशा ऐसा चाहती थी कि उसको अच्छे अच्छे कंघियाँ मिले। ब्यूटीफुल कॉम्स प्योर टोर्टॉइस शेल विद जेवल ड्रीम्स जस्ट द शेड टू वियर इन द ब्यूटीफुल वैनिस्ड हेयर। बहुत ही बढ़िया कंघियाँ थी दोस्तों, आम कंघियाँ नहीं थी, एकदम जेवल जेवल की तरह वो फिट किए गए थे और उस पर प्योर टोर्टॉइस का शेल लगा हुआ था। जस्ट द शेड टू वियर इन द ब्यूटीफुल वैनिस्ड हेयर, बस वो तुम्हारे बालों के लिए था। दे वेयर एक्सपेंसिव कॉम्स शी न्यू एंड हर हर्ट had simply curved and yearned over with them without the least hope of possession. And now they were hers, but the traces that should have adorned the coveted adornment were gone. अभी उसको मिला कॉम तो उसने थोड़ा सा परेशान हो गई और उसके बाद उसने सोचा कि अब इनका क्या काम है, क्योंकि उसको पता था कि बहुत ही महंगा गिफ्ट है पर वो उसके लिए काम ही नहीं आया आखिरी में। अब वो क्या करिए, बट शी हग देम टू हर बोसोम and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, my hair grows so fast Jim. अभी उसने जिम की तरफ देखा और कंघियों को अपने गले से लगाया और कहा कि मेरे बाल जल्दी ही बड़े हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनका इस्तेमाल कर लूँगी। And then Della leaped up like a little singed cat and cried, oh oh. अभी डेला थोड़ा सा रोने लगी। Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly upon her open palm. अभी जिम ने अभी तक अपना गिफ्ट नहीं देखा था तो उसको गिफ्ट डेला ने तुरंत दिखाया। द डल प्रीशियस मेटल सीम टू फ्लैश विद अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर ब्राइट एंड एड्रेंट स्पिरिट। इजंट इट अ डैंडी जिम? आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट। अब उसने कहा कि मैं इसको फाइंड करने के लिए पूरे टाउन में घूमी हूँ तब मुझे ये मिला है। यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times a day नाउ, गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट। अब उसने अपना गिफ्ट दिखाया, फिर से जिम परेशान। आखिर ये ट्विस्ट आया दोस्तों यहाँ पे। अभी उसने अपना गिफ्ट निकाला और जिम को दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए वॉच का चेन लेकर आई हूँ, फोब चेन। तो उसे देखते ही जिम फिर से शॉक में आ गया। उसने बोला कि मैंने बहुत ही मुश्किल से इसे फाइंड किया है। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग जिम टम्बल डाउन ऑन द काउच एंड पुट हिज हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड। अब जिम को जैसे ही पता चला कि वो क्या लेकर आई है, तुरंत उसने अपना हाथ अपने सर के पीछे रखा और हंसने लगा। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग जिम टम्बल डाउन ऑन द काउच एंड पुट हिज हैंड अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड। डेल सेड ही, लेट्स पुट अवर क्रिसमस प्रेजेंट अवे एंड कीप हिम अ वाइल, दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एट प्रेजेंट, आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाय योर कोम्स। अब उसने कहा चलो अब अपने प्रेजेंट जो हैं वो रख देते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे तो हैं लेकिन प्रेजेंट के तौर पे उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जो घड़ी थी वो बेच दी है तुम्हारी कंघियाँ लाने के लिए और घड़ियों पे ही तो वो फिट होता। एंड नाउ सपोज़ यू पुट द चॉप्स ऑन, अब तुम चॉप्स लेकर आओ, इनका कोई काम नहीं है। क्योंकि डेला ने इनके लिए ख़रीदा चेन तो इसने घड़ी बेच दी, उसने ख़रीदा डेला के लिए कंघी तो उसने अपने बाल बेच दिए थे। द मज़ा या Juno were wise men, wonderfully wise men who brought gifts to a babe in the manger. They were invented the art of giving presents. मजाई लोगों ने ही दोस्तों आर्ट इन्वेंट किया था गिफ्ट्स देने का एक दूसरे को। बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स वेयर नो डाउट वाइज वंस, उनके गिफ्ट भी वैसे ही रहते थे। पॉसिबली बियरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, एंड हियर आई हैव लेमली रिलेटेड टू यू एन अनइवेंटफुल chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasure of their house. अभी दोनों का जो दोस्तों प्राइज्ड पोजीशन था, एक का फोब चेन और एक का हेयर, दोनों ही उनके लिए बेश कीमती था, फिर भी उन्होंने अपने फोब चेन और हेयर को बेच दिया, सोल्ड, और वो भी एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाने में, और गिफ्ट लाए तो जिसका काम भी नहीं आया, तो उनको फूलिश कहा गया यहाँ पे। But in a last word to the wise of these days, let it be said, and that of all who give gifts, these two were the wisest. लेकिन जो गिफ्ट देते हैं वो भी वाइजेस्ट होते हैं। ओ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स सच एज दे आर वाइजेस्ट, एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, दे आर द मजाए। लेकिन उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए वो एक अमेजिंग था दोस्तों, क्योंकि जल्दी कोई अपनी प्राइज्ड पोजीशन को, अपनी बेशकीमती चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करता है।
वो भी दूसरे को गिफ्ट देने के लिए। तो इन्होंने जो किया वो एकदम मजाई की तरह किया था, जैसे मजाई अपने बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स लेकर आते हैं, और जो भी गिफ्ट्स देता है वो बुद्धिमान तो होता ही है, यही कहा गया है इस लेसन में। तो इस लेसन में दोस्तों ट्विस्ट हो गया था, कौन क्या चाहता था उसको पता ही नहीं चला, और उसने अपना प्राइज पोजीशन बेच के लिए लाया और कोई कुछ मिला भी नहीं, लेकिन जो उनका सेक्रीफाइस था वो सिग्निफिकेंट था दोस्तों। तो ये चैप्टर हम लोग का लास्ट चैप्टर था, और अब मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग स्किल सिखाते हुए मिलूँगा। लेसन हम लोग के ख़त्म हो गए हैं। आप लोग दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें।